नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन में देखेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के टिहरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित कार खाई में गिरी है। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के टिहरी से आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिरी है। हादसा इतना खतरनाक कि कार में उस वक्त 6 लोग बैठे हुए थे और सभी यानी कि 6 के 6 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। तो दर्दनाक हादसा टिहरी में ये हुआ है। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। जानकारी ये मिल पा रही है कि जो कार है वो अनियंत्रित होकर के खाई में गिरी है। देर रात का ये हादसा बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच भी पुलिस की तरफ से जारी है। फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है कि जो ये 6 लोग हैं ये कहां के रहने वाले थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। माफ कीजिएगा, कैबिनेट की अहम बैठक हुई है और बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया गया है। ऊर्जा विभाग के 2022 का लेखा सदन के पटल पर रखने की मंजूरी। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी। कला वर्ग के टीचर की नियुक्ति में बीएड अनिवार्य। इसके साथ ही एलटी टीचर का एक बार होगा अंतर मंडलीय ट्रांसफर। तो देखिए, कई अहम प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और साथ ही आपको बता दें कि म्यूजिक टीचर के लिए संगीत प्रभाकर की डिग्री को किया 6 साल। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अस्पताल बन करके तैयार। इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो बैठक है सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। जिन्होंने भी आज यहाँ प्रतिभाग किया इस मेगा प्रदर्शनी में, उन सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प रखा गया है, ये संकल्प महज एक संकल्प नहीं बल्कि भारत को आगे बढ़ाने का, भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाने का, विश्व गुरु बनाने का एक दृढ़ विश्वास है, जिसका हर क्षेत्र में आज नियोजन हो रहा है। हर क्षेत्र के लोग अपना योगदान इसमें सुनिश्चित। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और कुमाऊं से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हल्द्वानी से चंपावत के लिए हेली सेवा शुरू हो रही है। हेली सेवा शुरू हो रही है। 7 सीटर हेलीकॉप्टर देंगे हवाई सेवाएं। सस्ती उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा शुरू। हेरिटेज एविएशन शुरू कराएगा हवाई सेवा। सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल तरीके से शुभारंभ करेंगे। आज से हल्द्वानी से चंपावत के लिए हेली सेवा शुरू हो रही है। हेली सेवा का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। देहरादून से जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि हेरिटेज एविएशन के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में चंपावत के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। कुछ देर में देहरादून कार्यालय से वर्चुअली माध्यम किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को समय से पहले कार्रवाई पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो 7 सीटर हेलीकॉप्टर देंगे हवाई सेवा और आज वर्चुअली तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से हेली सेवा की शुरुआत करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आज और दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी
हल्द्वानी हिंसा में पुलिस को मिली है 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। हिंसा में अब तक 74 लोगों को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की है। घटनास्थल के आसपास स्थित घरों में दबिश दी गई। पुलिस ने बनभूलपुरा की हिंसक घटना में जो 6 दंगाई गिरफ्तार किए गए हैं उन पर मुखानी थाने में गाड़ी जलाने और नगर निगम कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप है। उनके कुछ कर्मचारियों पर हमला करने की और नगर निगम की जो संपत्ति है वो जलाने की एफआईआर हुई है। इन दोनों एफआईआर में आज की गाड़ी जलाने वाले मामले में और 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला करने और उनकी संपत्ति जलाने के मामले में। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर पहाड़ी दरकने की वजह से टूट करके बोल्डर गिरा है। इसी के साथ आपको बता दें कि बोल्डर टूटने की वजह से सड़क मार्ग बाधित हो चुका है और गनीमत ये रही कि बोल्डर्स के सड़क मार्ग पर गिरने से किसी भी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई है। ये अच्छी बात रही है, लेकिन ट्रैफिक अभी बाधित हो रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि समय पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूट करके गिरने की वजह से सड़क रास्ता बंद हो गया है। सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है, जिससे कि लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच करके स्थानीय लोगों के माध्यम से सड़क पर आए बड़े बड़े पत्थरों को हटाया है और साथ ही उन पत्थरों को किनारे किया है ताकि लोगों को आने जाने में किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े, जिसके बाद मार्ग यातायात के लिए सुचारू रूप से शुरू हुए। तो सर्वे की गाड़ी खड़ी थी। ये जो सर्वे आजकल नोटिफाई का सर्वे चल रहा है, वो बेचारा बाल बचा। दूसरा विश्वनाथ बस भी पहुंची गई थी, लेकिन करीबन 15-20 मीटर पीछे थी और 2 बड़े बोल्डर और उसके साथ 1-2 पेड़ भी आए नीचे, जिससे दोनों तरफ लंबा जाम लग गया सड़क पर। फिर पब्लिक ने इकट्ठा होकर एक दूसरे की मदद। और अब खबर लस्कर से है, जहां पर सिद्धुड़ गांव निवासी पवन और उनकी पत्नी ने तहसील मुख्यालय पहुंच करके एसडीएम गोपाल सिंह चौहान को प्रार्थना पत्र दिया है। इस पत्र में बताया कि गांव में उनकी कृषि भूमि पर उनके परिवार के कुछ दबंग लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी लगातार मिल रही है। उनका आरोप ये भी है कि पुलिस से शिकायत किए जाने पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं प्रार्थना पत्र देने के बाद एसडीएम ने इंस्पेक्टर लक्सर को मामले की जांच के लिए लगा दिया है और कहा है कि आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और कार्रवाई की जाए। मैं सर्विस करता हूं। मेरा गांव सिद्धड़ू है, वहां पर मेरी खेती और मेरा घर है, खेती की ज़मीन है। मैं हर संडे अपने खेतों की देखभाल और घर की देखभाल के लिए आता रहता हूं। तो 18 तारीख को मैं अपने खेत की बुआई के लिए अपने गांव आया हुआ था, तो मेरे खेत की बुआई इन लोगों ने करने नहीं दी और वहाँ से लाठी डंडे। परसों आई थी अपने खेत पर बुआने के लिए, मुझे बहाने भी नहीं दिया। उसने कट उठा के मेरे पर, उसके बच्चे तक भी, वो भी खुद दोनों के दोनों कह रहे तुझे यहीं मारेंगे, तो इसको क्यों पीछे रखती है, अपने आप आगे हो रही है, कह रही उसको आगे बढ़ा के वो बोलेगा जो बोलेगा, तुम मत बोलो। खबर लस्कर से ही है, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन आज भी जारी है। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के दूसरे दिन भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरने पर बैठी हुई है। इस धरने के जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने काम का बहिष्कार किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ये धरना बाल विकास परियोजना कार्यालय पर हो रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 20 फरवरी से अपना मानदेय बढ़ाने के लिए और सेवानिवृत्त होने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 लाख की राशि दिए जाने की मांग को लेकर के धरना बरकरार है। उन्होंने चेतावनी भी दी है, यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ेंगी। दो ब्लॉक प्री प्राइमरी से दूर कर दिए गए, क्या हम काम नहीं करते? तो हमें भी हमारा मानदेय बढ़ाया जा और हमें प्री प्राइमरी से जोड़ा जा। खानपुर ब्लॉक और लक्सर ब्लॉक दोनों दूर हटा दिए। हम काम करते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। छोड़ के बच्चे छोड़ के आई हुई है यहाँ पे, क्यों आ रखी है ये बहनें? ताकि वो अपने बच्चों की सही शिक्षा पूरी कर सके। एक विधवा है इसमें, एक तलाकशुदा है इसमें, कौन अपने बच्चों को पढ़ा सकती है? क्या होगा भविष्य उनका? हमें 5000 रुपये मिल रहे, तो ये बताओ हमारी पेंशन क्यों कटेगी? बेटा हमारा नहीं,
बताइए हमारी पेंशन क्यों कटेगी? तो वो कैसे कटेगी? हम कोई हमारे 5,000 रुपए में। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़कोट में कृषि और बागवानी राज्य मंत्री राजकुमार ने महासंपर्क अभियान के अंतर्गत नगर पालिका परिषद लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और धामी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में देश के समग्र विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि की रक्षक और संरक्षण के रूप में विकास कार्य किए हैं। लाभार्थी संपर्क अभियान का कार्यक्रम चल रहा है और टिहरी लोकसभा के संयोजक होने के नाते देहरादून महानगर, देहरादून ग्रामीण और करोला विधानसभा से होते हुए आज मैं यमुनोत्री विधानसभा के यहाँ पे बड़कोट मंडल और कालिंदी मंडल में। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां पर विवेकानंद पर्वतीय भारतीय कृषि अनुसंधान ने 48वां कृषि मेला आयोजित किया। अल्मोड़ा के हवाल बाग में इस मेले का आयोजन किया गया है। प्रदेश के किसानों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक की भी इस मेले में भागीदारी रही है, जिसमें वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक कृषि को लेकर के जानकारी दी है। साथ ही इस मेले में स्थानीय उत्पादकों की दुकानें भी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन दिल्ली के वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार ने किया है। इस मौके पर सांसद अजय टम्टा भी मौजूद रहे। तो उधर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हर की पौड़ी मैदान में नगर निगम द्वारा पार्किंग बनाने को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता और राज्य सरकार से 11 मार्च तक हर की पौड़ी में आयोजित होने वाले मेलों की लिस्ट पेश करने के साथ ही राज्य सरकार से पूछा है कि किन किन मेलों के दौरान पार्किंग को हटाया जाएगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 मार्च को करने का निर्णय लिया है। बता दें कि हरिद्वार निवासी जयप्रकाश ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा तट किनारे एकमात्र मैदान में नगर निगम की तरफ से पार्किंग बनाई जा रही है, जिससे कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले मेलों के दौरान हजारों की संख्या में हर की पौड़ी के आने वाले जो श्रद्धालु है उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वो रोड़ी बेल वाला एक मैदान है जो हर की पैड़ी घाट के एडजेसेंट आता है। वो एक लौता ओपन स्पेस है जो पुलिस यूज़ करती है मेले के टाइम पे क्राउड मैनेजमेंट के लिए, ताकि स्टम्पीड जैसी घटनाएं हरिद्वार में ना हो, जैसे 1996 में हुई थी एक बार। जिसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, श्री राधा कृष्ण अग्रवाल जो रिटायर्ड जस्टिस थे, और उस कमेटी ने बोला था जो भी घाट है जहाँ पे स्नान हो रहा है उसके अगल बगल। और चलिए अब सीधा आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी के काफिले को देखने के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए सभी का। अहमदाबाद से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हैं, कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और गुजरात वासियों को बड़ी सौगात आज पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाने वाली है। फिलहाल मौजूदगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और आप देख सकते हैं लोगों से खचाखच भरा हुआ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पीएम नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए लोगों का हुजूम पहुंचा है आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में।
और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।